पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी को पाकिस्तान की तरफ से रिहा करने के आदेश पर अमेरिका से मिली फटकार के बाद इस्लामाबाद सरकार बैकफुट पर है। अब पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की है कि वह सिंध प्रशासन की ओर से पर्ल के हत्यारे की रिहाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में पूर्ण विचार याचिका में पार्टी बनेगी। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी ब्रिटिश मूल के अलकायदा आतंकी अहमद उमर सईद और उसके 3 सहयोगियों को रिहा करने का आदेश दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकेन के पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बात करने के एक दिन बाद ही इस्लामाबाद सरकार की ओर से यह घोषणा की गई है। ब्लिंकेन ने कुरैशी से अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की जवाबदेही तय किए जाने पर चर्चा की थी। बातचीत से पहले भी ब्लिंकेन ने यह कहा था कि पाकिस्तान पर्ल को न्याय दिलवाए वरना अमेरिका उसके हत्यारों को सजा देने के लिए तैयार है। पॉक्सो एक्ट के फैसलों को लेकर चर्चा में आई जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला की नौकरी पर खतरे की तलवार लटकी है। असल में जस्टिस पुष्पा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फैसला लिया है। कॉलेजियम ने जस्टिस पुष्पा की परमानेंट जज की पुष्टि को होल्ड पर डाल दिया है। बता दें कि उनके प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉरम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों पर यौन हमले पर उनके विवादास्पद फैसलों को देखते हुए कॉलेजियम ने ये कदम उठाया है। जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला की नौकरी पर फिलहाल तलवार लटक रही है। 12 फरवरी को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अगर उनके कार्यकाल का विस्तार करने का फैसला नहीं किया जाएगा तो वह जज नहीं रह जाएंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के नेतृत्व में एससी कॉलेजियम को ये फैसला लेना है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह खुद किसानों को बताए कि वह कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती और हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के कारण किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर जोर पकड़ने के बीच टिकैत ने सरकार से कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है। हम किसान ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं। हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे। बिहार में बर्फीली हवाओं के प्रवाह से हाड़ कांपने वाली ठंड की स्थिति बनी हुई है। राज्य के अधिकतर हिस्से कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने सूबे में 2 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक सूबे में मौसम की यही स्थिति रहने वाली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही तेज रफ्तार हवाओं के बहने से कहीं शीत दिवस तो कहीं शीत लहर के हालात बने हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और छपरा में पिछले 24 घंटे में गंभीर शीत दिवस की स्थिति रही। गया और भागलपुर को न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने की वजह से शीतलहर से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अधिकतर जिलों में अधिकतम या न्यूनतम पारा सामान्य से 8 से 11 डिग्री तक नीचे चला आया है। सूबे के शेष भाग में कोल्ड डे जैसा हालात बनने से जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 31 जनवरी को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ संवाद करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 73वां संस्करण है। कार्यक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। ठीक एक दिन बाद यानी सोमवार को संसद में देश का बजट भी पेश किया जाना है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों समेत अन्य मसलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोविड-19 टीकाकरण पर भी अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री का संवाद सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी पर लाइव सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर पेज और भाजपा के ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी इसे सुना जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।